विराट कोहली के फैंस को अब नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। विराट कोहली फिर से जो है अपने लाओ लश्कर के साथ अपने उसी अंदाज़ में, पुराने अंदाज़ में फिर से इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। आप उनके प्रैक्टिस करने का तरीका देख लीजिए। पिछले 7 मैचों में जो है विराट कोहली ने जो मैच खेले हैं उसमें 135 उनका बड़ा स्ट्राइक रेट था। इसके बाद जो उनकी औसत रन जो था वो 126 रन के करीब था। उसके बाद उन्होंने 7000 जो है से अधिक रन जो है 7 मैचों में लगातार बना दिए हैं। तो इसलिए अब लगता है कि फिर से जो है विराट कोहली फिर से वापस आने वाले हैं और फिर से वापस आ गए हैं। आने वाले नहीं है, फिर से वापस आ गए हैं और आईपीएल जो भारत की सबसे बड़ी दुनिया की मैच होने जा रही है। क्रिकेट जो है घरेलू मैच होता है, आईपीएल जिसको बोला जाता है इंडियन प्रीमियर लीग और इस इंडियन प्रीमियर लीग में वो आया जो है आरसीबी की तरफ से फिर से खेलने के लिए तैयार हो गए हैं और आरसीबी के कप्तान भी रह चुके हैं विराट कोहली। और विराट कोहली के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विराट कोहली जो है वो आरसीबी से फिर से खेलेंगे। लोग कयास लगा रहे थे कि इंग्लैंड में ही अब घर बनाकर बस गए हैं विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मैंने आरसीबी को आज तक एक भी आईपीएल फाइनल नहीं जिता पाया हूं, जिस वजह से जब तक आरसीबी जो है एक भी फाइनल मैच नहीं जीत पाएगा तब तक मैं आईपीएल खेलना छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद भले ही उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से टी20 क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है, इंटरनेशनल टी20 मैचों से उन्होंने संन्यास ले लिया है। उसके बाद वो वनडे अभी भी खेलने वाले हैं। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अगस्त में मैच होने वाले हैं, वनडे मैच होने वाले हैं, उसमें विराट कोहली खेलेंगे। हो सकता है कि विराट कोहली कप्तान नहीं बने, लेकिन उस मैच को विराट कोहली खेलने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि विराट कोहली आरसीबी के फिर से कप्तान रहेंगे और जो है विराट कोहली खेलेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा भी खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा भी जो है भारत अफगानिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उस मैच में खेलेंगे। मुंबई इंडियंस के जो है कप्तान है रोहित शर्मा और रोहित शर्मा फिर से मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलेंगे। लेकिन विराट कोहली जो है वो आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, आप सभी लोगों को पता है। और जब तक आरसीबी एक भी फाइनल मैच नहीं जीतता है तब तक विराट कोहली खेलेंगे, ऐसा वो बोले भी हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी विराट कोहली खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि विराट कोहली की फ़िटनेस जो है, आज भी वो नौजवानों की तरह है, युवाओं की तरह है। और जितना सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह से लेकर ईशान शर्मा जो खेलते ईशान किशन जो खेलते हैं, उनसे कहीं बेहतर फ़िटनेस जो है वो विराट कोहली के पास है। और विराट कोहली सारा एनर्जी जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड पर ही लगाते हैं, सारा एनर्जी जो है क्रिकेट पर ही लगाते हैं। इसलिए जो है विराट कोहली कि शारीरिक खर्च जो होता है वो 6 करोड़ से अधिक रुपए का खर्च विराट कोहली के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस होता है। 6 करोड़ रुपए हर मंथ जो है वो विराट कोहली पर खर्च होता है। तो समझ लीजिए विराट कोहली अपने अगर शरीर पर, अपने फिजिकल फिटनेस पर अगर 6 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो समझ लीजिए कि विराट कोहली का शरीर का फिटनेस कैसा होगा। इसीलिए वो आज भी 32 साल 33 साल के जुआ की तरह दिखते हैं। और इसके बाद जिस तरह से वो छक्के और चौके मारते हैं उससे नहीं लगता है कि विराट कोहली जैसा कोई फिलहाल खिलाड़ी भारतीय टीम में है। इसलिए कि विराट कोहली के फैंस भी जो हैं इतने फैंस हो चुके हैं विराट कोहली के, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी का फॉलोअर है इंस्टाग्राम पर तो विराट कोहली के ही हैं। और विराट कोहली जिस तरह से छक्के और चौकों की बरसात करते हैं लगातार, अभी दुनिया के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं विराट कोहली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड, बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं विराट कोहली। और मैं आपको बता रहा हूँ कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज भी फिटनेस जुआ की तरह दिखते हैं। जिसके शरीर पर 6 करोड़ रुपए खर्चा होता होगा, वो उसका शरीर कैसा होगा इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र जो है 36-37 साल हो चुकी है, लेकिन जो है उनकी ना एक दाढ़ी पकी है ना एक बाल पकी है। तो समझ लीजिए कि उसका फिटनेस कैसा होगा। वो 40 के करीब पहुंचने वाले हैं, फिर भी जो है उनका ना एक भी बाल जो है नहीं सफ़ेद हुआ है, एक भी बाल व्हाइट नहीं हुआ है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या खाते हैं। मैं हमको खाने के बारे में बता देता हूँ कि बहुत सारा जंगली चीज़ वो नहीं खाते हैं। जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि जो भी सड़क पर लोग खाते हैं, फोकचिया, ठेला, रिक्शा, जितने भी टमटम पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के खाने जो हैं, चाइनीज़ फूड्स जो हैं, विराट कोहली उसको टच तक नहीं करते हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि विराट कोहली अ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जिस वजह से उनकी फ़िटनेस इतनी अच्छी है। वही आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, रोहित शर्मा काफ़ी मोटे हो गए हैं, रोहित शर्मा का पेट निकल गया है और रोहित शर्मा कितने मतलब भद्दे तरीके के लगते हैं, जबकि विराट कोहली से छोटे भी हैं रोहित शर्मा। उसके बावजूद भी उनकी शरीर पे का फ़िटनेस आप देख लीजिए, भोंदू की तरह, तोंदू की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन विराट कोहली सिर्फ़ और सिर्फ़ छरहरे बदन,
फिटनेस मतलब कि हीरो जैसा विराट कोहली अगर दिखते हैं, सुपरस्टार हीरो जैसा, उसके विराट कोहली जैसा तो कोई हीरो इंडिया में है ही नहीं। साउथ में 1-2 तो चला जाइए साउथ की फ़िल्मों में 1-2 लोग हैं प्रभास से लेकर जो है रामचरण तेजा ऐसे-ऐसे जो है प्लेयर वहाँ के जो सिनेमा के प्लेयर हैं उसको कह सकते हैं। जो हीरो हैं वो हैं, बाकी बॉलीवुड में देख लीजिए कोई भी विराट कोहली की तरह दिखता ही नहीं है। इसलिए बॉलीवुड की हीरोइन से उन्होंने शादी भी कर ली है। अब अनुष्का शर्मा को नहीं लगता था कि मेरे लाइक जो है कोई फ़िटनेस वाला मर्द जो है जो है बॉलीवुड सिनेमा में है। जिस वजह से उन्होंने विराट कोहली को चुना और विराट कोहली आज भी जो है अनुष्का शर्मा भले बुड्ढी हो जाएगी, लेकिन विराट कोहली बुड्ढे होने वाले नहीं हैं। ये उनका फ़िटनेस का राज है और वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को भी अपने जिम में जो सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, बहुत सारा चीज़ जो है वो अपने अनुष्का शर्मा को भी सिखाते हैं। इसलिए कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी शायद ही इंडिया में पैदा हो, शायद ही वर्ल्ड में पैदा हो, इतना फ़िटनेस किसी के पास हो, इतना स्मार्ट कोई खिलाड़ी हो। आज भी उनकी दाढ़ी देखिएगा, उनके बाल देखिएगा, तो लगता है कि वो अभी भी 20-22 साल के युवा जैसा दिखते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके फिज़िकल फ़िटनेस और उनके शरीर पर जो खर्चे होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि विराट कोहली वेजिटेरियन है और वो ज़्यादा वेज चीज़ ही खाते हैं। आपको बता दूँ कि ये भी बता दूँ कि वो ना अधिक तेल मसाले वाले चीज़ मसालेदार दार चीज़ जो है विराट कोहली छूते तक नहीं है। अब समझ लीजिए कि सिर्फ़ उबाला हुआ चीज़ जो है शायद विराट कोहली खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लोग मतलब मीडिया रिपोर्ट्स जो आती है कि वो कोई भी चीज़ में तेल मसाला अधिक उनका नहीं होता है और खान-पान में एकदम से नॉर्मल चीज़ खाते हैं, जिसे आप खाना पसंद नहीं करेंगे। आप ड्राई फ्रूट से लेकर आप स्ट्रीट फूड्स खा सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े होटलों में जब जाते हैं ना, तब भी खिलाड़ियों से ज़्यादा होटल में कौन जाता है? उसके बावजूद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है उबाले हुए चीज़, बॉयल चीज़ जो है अधिक खाते हैं, जिस वजह से उनकी फ़िटनेस होती है और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि तला भुजा हुआ चीज़ तो वो छूते ही नहीं। उसके बाद मीट मछली पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं और मीट मछली खाने वाले लोगों की उम्र जो है वो कम होती है, उनको हार्ट, किडनी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, जो लोग मीट का अधिक सेवन करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार मीट मछली जो है वो आपके शरीर में, आपके पेट में पचता नहीं है, जिस वजह से आपको कैंसर, आपको जो है हार्ट, आपको जो आपकी जो किडनी खराब हो रही है, आपके जो बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा समस्या जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीट मछली और तेल मसालों की वजह से ही होता है। तो इसलिए कि मीट में मछली में ना एक विटामिन मिलती है, ना कोई मिनरल्स मिलता है, ना कोई कैल्शियम मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, जिस वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट के लिए लोग खाते हैं, इसके बाद खाने के बाद उनका उम्र जो है वो 40 और 50 साल हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ताज़ा उदाहरण तब तक शुरू से ही लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और विराट कोहली को आज तक एक बुखार तक नहीं हुआ है, विराट कोहली को एक सर्दी तक नहीं हुई है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ़ और तला भुना हुआ चीज़ छोड़कर वो उबाले हुए चीज़ पर अधिक ध्यान देते हैं, जिस वजह से उनकी फ़िटनेस आज भी महाराणा प्रताप जैसी दिखती है। तो समझ लीजिए कि जो लोग पहले के लोग काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो कच्चे चीज़ ज़्यादा खाते थे। मतलब तला भुना हुआ तो सवाल ही नहीं था। पहले के लोग फल भी खाते थे, तो वो एकदम शुद्ध-शुद्ध खाते थे। और आजकल जो है आप देख ही रहे हैं, इसीलिए विराट कोहली के लिए अलग तरह की व्यवस्था होती है, अलग तरह की उनके लिए खान-पान की व्यवस्था होती है, जिस वजह से आज वो फ़िटनेस के तौर तरीके उनसे सीखना चाहिए, सभी खिलाड़ियों को उनसे सीखना चाहिए और विराट कोहली फिर से रेडी हैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए और आईपीएल मैच खेलने के लिए आरसीबी के तरफ से वो फिर से तैयार होकर आ गए हैं, इंग्लैंड से वापस इंडिया आ गए हैं। भले ही खेल के वो इंडिया से वो इंग्लैंड चले जाएँ, इंग्लैंड में उन्होंने घर बना लिया है, इंग्लैंड में उन्होंने बसने का प्लान बना लिया है, लेकिन जो है भारत अपना देश सबसे प्यारा होता है और विराट कोहली को भारत से अच्छा कहीं नहीं लगता है। लोग भले ही कयास लगा लें कि वो इंग्लैंड में बस गए हैं, अंग्रेज़ बन गए हैं, लेकिन विराट कोहली अंग्रेज़ नहीं बने हैं, विराट कोहली भारतीय ही हैं। अनुष्का शर्मा उनकी पत्नी ब्राह्मण समाज से आती है और विराट कोहली जो है जो है पंजाबी समाज से आते हैं, जिस वजह से लोग बहुत तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो विराट कोहली कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से लेकर बालाजी के मंदिर और भगवान विश्वनाथ के मंदिर तक अपनी पत्नी को लेकर पहुँचते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन में उनकी कितनी आस्था है और वेज में उनकी कितनी आस्था है, इसीलिए वेजिटेरियन बने हुए हैं और हालाँकि बहुत पहले से ही वो वेजिटेरियन है, इसमें कहना ही नहीं है। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।